हेलो सीईटी एस्पिरेंट्स, नहीं, हेलो कॉलेज स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भाई इस वीडियो के थंबनेल में तुमने देख लिया होगा कि क्या क्या मैं डिस्कस करने वाली हूँ। कि बहुत बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि दीदी फर्स्ट डे कॉलेज में क्या लेके जाना है, क्या होता है, कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है, ओरिएंटेशन में हमें ड्रेस कोड क्या होगा, और जो इतना क्लस्टर्ड सा जो हमारा टाइम टेबल आता है उसको कैसे समझना है, और जो तो हमारी अटेंडेंस, मतलब कि अटेंडेंस का क्या रोल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कि 75% ज़रूरी है या नहीं है। तो ये सभी डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो बात आती है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिएंटेशन वाले दिन की। तो ओरिएंटेशन वाले दिन भाई तुम्हारे पास मेल वगैरह आ जाएगा, या फिर तुम किसी ग्रुप में ज्वाइन हो गए होगे, तो वहाँ तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी ओरिएंटेशन है। जैसे कि मैं बता दूँ, बहुत कॉलेजेस की 27, 28, 29 को है, मोस्टली की 29 को ही है, मतलब कि कुछ कुछ कॉलेज ने अलग भी रखा है, ठीक है। तो वो तुम्हें जाना ही है। और भाई क्या पहनना है, देखो ज़्यादा फॉर्मल भी मत बन के जाना कि हाँ भाई सूट वूट पहन लिया। तो थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी बन के नहीं जाना है, और ज़्यादा ऐसे वन पीस वगैरह भी नहीं पहन के जाना, कैजुअल ड्रेस पहन के जानी है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये वो कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस तुम्हें कैजुअल ड्रेस पहन के जानी, ज़्यादा ओवर ड्रेस भी नहीं होना है, मतलब कि नॉर्मल पहन के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है तुम्हारी भाई टाइम टेबल की। देखो जैसे कि मैं बताऊँ, मिरांडा का 8:30 टाइमिंग थी, मोस्टली कॉलेजेस की 8:30 टाइमिंग है। 8:30 से तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारी कितनी क्लासेस हैं, 5 तक हैं या फिर 4 क्लासेस हैं किसी दिन, और किसी दिन तुम्हें कॉलेज में जाके पता चल रहा है कि तुम्हारी क्लास कैंसिल हो गई है, ठीक है। वो खुशी अलग ही होती है, तो कोई बात नहीं। और जो भी अपडेट्स होंगे मैं बताती रहूँगी। और आगे मैं बताऊँ तो देखो जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि जैसे कि मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर में ये था कि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं था, ठीक है, बच्चे नहीं आते थे, पर उनका कोई कुछ नहीं हुआ। फिर सेकंड ईयर में आते आते देखा कि जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया है वो 66.7 होना ही चाहिए, और 75 तो बोलते ही हैं जिससे बच्चों की 66.7 हो जाए, पर अभी बोल रहे हैं कि 75 होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं भाई, जो पीजी वगैरह में रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आज जा आ सकते हैं। जो बच्चे 2-2 घंटे ट्रैवल करके क्लास लेने जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, तो भाई वो घर से रोज़ अप डाउन ना करें। अपना 3 दिन क्लास चले गए, किस हफ्ते में 3 दिन चले गए, किसी हफ्ते में 4 दिन चले गए, तो वो तुम्हारे लिए इनफ है, ठीक है। तुम्हारी 66.7 तो आराम से बन ही जाएगी, ठीक है। और जो लैब्स वगैरह होती हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स की, वो तो लैब वगैरह मत छोड़ना वैसे, ठीक है। थ्योरी तुम छोड़ सकते हो, पर अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखना, ठीक है। फिर बात आती है भाई तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, तुम्हें क्या लेके जाना है। देखो ऐसा नहीं है कि तुम फर्स्ट डे जाओगे, फर्स्ट डे ही तुम्हारा फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर तुम अपना लेके जाना, कहीं ज़रूरत ही पड़ जाए तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जाना 4-5, ठीक है। अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना, ठीक है। ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए तुम रोज़ रोज़ मम्मी पापा को थोड़ी फ़ोन करोगे कि मम्मी यहाँ पे स्कैनर भेज रहे हैं, यहाँ तुम पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो अपना एक ऑनलाइन वो पेमेंट का जरिया बना लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि आजकल तो कैशलेस है, सब ऑनलाइन चलता है सब कुछ, ठीक है। तो कैश इतना मत रखना, अपना ऐसे ही रख लेना रिक्शा वगैरह के लिए, और भाई ऑनलाइन ही यूज़ करना, बैंक अकाउंट अपना खुलवा लेना नहीं है तो। और भाई तुम्हें चाहिए अपना नंबर, सेल्फ नंबर जो तुम्हारा सभी ग्रुप्स में होगा। अपने मम्मी पापा का मत डाल देना, कभी उनके पास ग्रुप आए और नंबर ठीक है। तो वो बात ध्यान रखना। और डॉक्यूमेंट अपने सारे ओरिजिनल लेके जाना, कभी कोई कॉपी वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। और भाई मेन बात, एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जो तुम्हारी फ़ी स्लिप है, उससे ही तुम्हें एंट्री मिलेगी कॉलेज में कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो उसे लेके ज़रूर जाना, तुम्हें उससे ही एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। ओरिएंटेशन के लिए कैजुअल ड्रेसिंग पहन के जाना है, ठीक है। और भाई बात आती है, देखो भाई ऐसा नहीं है कि जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर मैं बोलूँगी तुम अटेंड करो, जिससे तुम्हारा इंटरेक्शन हो, तुम्हें पता लगे तुम्हारे कॉलेज में कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, और तुम्हें पता चलेगा तुम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो। एक डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन भी होती है, एक पूरी कॉलेज की होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस में होती है
कि डिपार्टमेंट वाइज होती है, किसी किसी में पूरी कॉलेज की होती है, सेमिनार में या फिर तुम्हें ऑडी में बैठा दिया जाएगा, ठीक है। और भाई पेरेंट्स अलाउड हैं या नहीं है, तो कुछ कुछ कॉलेज में पेरेंट्स अलाउ होते हैं, कुछ कुछ में नहीं होते हैं, ये भी मैं बता दूंगी आगे वीडियोज़ में, ठीक है। और भी तुम्हारी कोई क्वेरीज बची हुई है तो मुझे कमेंट्स कर देना, सब बता दूंगी। भाई इंजॉय करना खूब अपनी कॉलेज लाइफ को। ऑल दी बेस्ट, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।